कभी सोचा है कि कलयुग में पैदा हुए तुलसीदास जी ने इतनी भव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना कैसे की? कौन थे वो जिन्होंने तुलसीदास जी को रामायण के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी? और कौन थे जिन्होंने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को वेदों का सटीक ज्ञान दिया? और कौन मिला था पृथ्वीराज चौहान को जब वे मोहम्मद गौरी से जंग हारकर जंगलों में भटक रहे थे? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और यदि आप इन सब का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में लिखा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। लेकिन हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जो इस जीवन मरण के चक्र को तोड़ आज भी जीवित हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है ये 7 चिरंजीवी, अभी वे कहाँ हैं, और आखिर उनके चिरंजीवी होने का क्या कारण है, और वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शिव के एक अवतार का, जो है अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी महाबली हनुमान। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु सवाल यह है कि श्री राम के देह त्याग कर इस संसार से चले जाने के बावजूद हनुमान जी आज तक क्यों जीवित हैं, और आखिर वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इसका उत्तर रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान प्रभु श्री राम का संदेश लेकर लंका में सीता माता के पास पहुंचे तो महीनों से दुख और कष्ट झेल रही सीता माता को पहली बार संतुष्टि की अनुभूति हुई, और उसी प्रसन्नता में उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे और राम नाम का प्रचार करते रहेंगे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग यानी महाभारत काल में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उन्होंने भीमसेन के साथ युद्ध किया था, और महाभारत युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ पर भी सवार थे, जिसके कारण अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सका। द्वापर युग के बाद अगर कलयुग की बात करें तो महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि उन्हें रामायण की पूरी कथा स्वयं हनुमान जी ने सुनाई थी, और तभी जाकर उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी महान रचनाओं की रचना की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि हनुमान जी जीवित हैं तो वे अभी कहाँ हैं और उन्हें किसकी प्रतीक्षा है? माना जाता है कि रामेश्वर धाम के निकट स्थित गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी आज भी अपनी तपस्या में लीन हैं, और वे विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जाता है कि जब कलयुग का सबसे भयानक युद्ध होगा, जिसमें अधर्म और कलिराज की शक्तियों का अंत किया जाएगा, तब हनुमान जी प्रकट होकर कल्कि की सहायता करेंगे और उस महासंग्राम में धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित करेंगे। चिरंजीव की लिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम आता है उस चिरंजीवी का जो किसी वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है। वो आज भी जीवित है उस श्राप के कारण जो उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था। वह आज भी उसी श्राप के चलते दर दर भटक रहे हैं। वो हैं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अत्यधिक शक्तिशाली था, यहां तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी आता था। वे युद्ध में कौरवों के साथ थे, और युद्ध हार जाने के पश्चात जब उन्होंने दुर्योधन को दर्द से तड़पता देखा तो वे विचलित हो उठे, और उन्होंने पांडवों के वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा की, जिसके बाद उन्होंने पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को मार डाला। परंतु उन्हें इतने में संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारना चाहा, और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पर श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी दर्द के साथ ब्रह्मांड के अंत तक भटकते रहोगे
और अपने दर्द का इलाज ढूंढते दर दर तड़पते फिरो। तो अब सवाल यह है कि अगर अश्वत्थामा जिंदा है और दर दर भटकते रहते हैं तो क्या वे किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोगों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है जहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहां आकर शिव की पूजा करते हैं। पुजारी के आने से पहले ही यहां हर सुबह फूल चढ़ा मिलता है और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। इसके साथ ही एमपी के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। और साथ ही भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासो में भी अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जंग हारकर जंगलों में भटक रहे थे तब उन्हें अश्वत्थामा मिले। पृथ्वीराज चौहान एक आयुर्वेदाचार्य भी थे, इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा का इलाज करने की कोशिश की, पर उसका घाव भरा नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा अपना परिचय देकर वहां से चले गए। माना जाता है कि अश्वत्थामा को भी विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि श्री राम त्रेता युग में विष्णु के आखिरी अवतार थे और उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि त्रेता युग में ही विष्णु के एक और अवतार का जन्म हुआ था जो आज तक जीवित हैं और सदियों से किसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं? ये अवतार हैं भगवान परशुराम। परशुराम को ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता ऋषि जामदग्नि ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका क्षत्रिय कुल से थीं। इसीलिए उनमें ब्राह्मणों की तपस्या और क्षत्रियों का पराक्रम दोनों का संगम दिखाई देता है। परशुराम का जीवन त्याग, साहस और प्रतिशोध से भरा हुआ था। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अपनी माता का अपमान और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए बार बार क्षत्रियों का संहार किया और अंततः 21 बार यह कार्य पूरा किया। ऐसा करते करते वे यह भी भूल गए कि वे 21 बार यह कार्य पूरा कर चुके हैं। तब स्वयं महाबली हनुमान ने उन्हें स्मरण कराया कि वे 21 बार यह कार्य संपन्न कर चुके हैं। यह सुनकर उनका क्रोध शांत हुआ और वे महेंद्र पर्वत पर गहन तपस्या के लिए चले गए। महाभारत काल में भी परशुराम का उल्लेख मिलता है। उन्होंने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को अस्त्र शस्त्र और वेदों की शिक्षा दी। इतना ही नहीं, वे द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के भी गुरु रहे। उनकी वीरता और ज्ञान ने महाभारत के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाई। महाभारत के बाद वे पुनः महेंद्र पर्वत लौट गए और तपस्या में लीन हो गए। माना जाता है कि आज भी वे वहीं तपस्यारत हैं और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब विष्णु के अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे। माना जाता है कि जब कलयुग के अंत में धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा तब भगवान परशुराम स्वयं प्रकट होकर कल्कि के युद्ध गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे चिरंजीवी की ओर, जो हैं रावण के छोटे भाई विभीषण। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था, परंतु विभीषण का मन केवल राज्य करने में नहीं लगा, क्योंकि उन्हें श्री राम के दर्शन की आदत हो गई थी। वे बार बार अयोध्या चले आते थे, सिर्फ प्रभु के दर्शन करने और उनके चरणों में बैठने के लिए। लेकिन समय ने करवट ली और वह घड़ी भी आ गई जब श्री राम को इस लोक से विदा लेना था। यह सुनकर विभीषण व्याकुल हो उठे और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वे भी उनके साथ चलना चाहते हैं। उस समय श्री राम ने उन्हें समझाया और कहा, विभीषण, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है। तुम्हें इस लोक में रुकना होगा, क्योंकि कलयुग के अंत में एक भयानक युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर भिड़ंत होगी। उस समय तुम्हें मेरे ही एक अवतार की सहायता करनी होगी। श्री राम के इस वरदान और आदेश के कारण ही विभीषण आज भी जीवित हैं। वे लंका के अदृश्य संरक्षक माने जाते हैं और विश्वास किया जाता है कि वे अब भी अपने लोक में रहकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। विभीषण आज भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे और उन्हें अधर्म के विनाश में अपना योगदान देना होगा। लिस्ट में नंबर 5वें पे आते हैं वह राजा जो कि महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते हैं और वे स्वयं भी विष्णु के अत्यंत बड़े भक्त थे। वो हैं राजा बलि। राजा बलि बहुत बलवान शासक थे
और वे तीनों लोगों को जीत चुके थे। राजा बलि बलवान होने के साथ साथ दयालु और न्यायप्रिय शासक भी थे, परंतु देवता उनकी शक्ति और बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं उनकी भक्ति और उदारता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे वामन यानी छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के सामने प्रकट हुए और उनसे उपहार में 3 पग यानी अपने 3 पैरों तक की भूमि मांगी। अपनी असीम उदारता दिखाते हुए राजा बलि ने तुरंत वामन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से संपूर्ण आकाश को माप लिया और जब तीसरा पग रखने की जगह शेष नहीं बची, तब राजा बलि ने निसंकोच होकर अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे शीश पर रख दीजिए। विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना पग बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। परंतु वे उनकी भक्ति और समर्पण से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अमृता का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर वर्ष में 1 बार आने की अनुमति होगी। इसी कारण आज भी हर साल ओणम के पर्व पर लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और राजा बलि का स्वागत करते हैं। माना जाता है कि उस दिन राजा बलि स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। अब लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं वे महापुरुष जिन्होंने वेदों को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया। ये 4 भाग हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही नहीं, इन्होंने ही महाकाव्य महाभारत की भी रचना की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेद व्यास जी की। वेद व्यास प्राचीन भारत के सबसे महान कवि और लेखक माने जाते हैं। माना जाता है कि वेदों और पुराणों के ज्ञान को सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही वेद व्यास जी ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद वे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित दंडक वन की एक गुफा में अदृश्य रूप से रहने लगे। कहा जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने महाभारत की संपूर्ण कथा लिखी और उसे संसार के लिए अमर कर दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों का आज तक केवल 4 ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ग्रंथ मौजूद हैं और यह सभी कलयुग में ही लिखे गए। इन व्याख्याओं को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने प्रस्तुत किया। माधवाचार्य की जीवनी में यह भी वर्णन मिलता है कि वे तीनों स्वयं बद्रिकाश्रम से थोड़ी दूरी पर स्थित वेद व्यास जी की गुफा तक गए थे और वहीं उन्होंने वेद व्यास जी से सीधे वेदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। माना जाता है कि वेद व्यास जी आज भी जीवित हैं। वे अपने तप में लीन होकर अदृश्य रूप से लोकहित के कार्य कर रहे हैं। माना जाता है कि उनका उद्देश्य कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को वेदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। लिस्ट में 7वें और आखिरी नंबर पर आते हैं वह गुरु, जो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और वैदिक मंत्रों के साथ ही साथ कई अन्य विद्याओं में भी निपुण थे। उन्हें अश्वत्थामा के मामा के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु कृपाचार्य की। महाभारत के युद्ध के समय वे बड़ी दुविधा में थे कि उन्हें सत्य का साथ देना चाहिए या अपने कर्तव्य का। अंततः उन्होंने अपने कर्तव्य यानी कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया। माना जाता है कि वे कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे, लेकिन उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इसी निष्पक्ष भावना और धर्मप्रियता को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इतिहासकारों का मानना है कि गुरु कृपाचार्य का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। उन्होंने भले ही कौरवों का साथ दिया हो, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति सम्मान हमेशा जीवित रहा। यही कारण है कि वे आज भी भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्र में एक अनोखी जगह रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज भी गुरु कृपाचार्य हिमालय की किसी गुप्त पर्वत श्रृंखला या यूं कहें कि कैलाश पर्वत के निकट अपनी तपस्या में लीन हैं। यह माना जाता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी, वे पुनः प्रकट होंगे। कलयुग के अंत में होने वाले भीषण युद्ध में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये हैं महान 7 चिरंजीवी, वे 7 महापुरुष जिन्हें आज भी इंतजार है कलयुग के अंत का, जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल के प्रकट होंगे। उसी क्षण ये 7 अमर महापुरुष प्रकट होकर
अधर्म के विनाश और धर्म की विजय में योगदान देंगे। हालांकि यह भी उल्लेख मिलता है कि कुछ परंपराओं में राजा बलि को नहीं बल्कि आर्षि मार्कंडेय को 7वां चिरंजीवी माना गया है। मार्कंडेय आर्षि को अमृता इसलिए प्राप्त हुई थी क्योंकि बाल्यावस्था में ही उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को पराजित कर दिया था और शिवजी की कृपा से अमृत प्राप्त किया था। इसी कारण कई मतों में चिरंजीवियों की सूची में मार्कंडेय आर्षि का नाम भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी 7 चिरंजीवियों की अद्भुत कथा। वे महापुरुष जो आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कथाएं न केवल हमारी आस्था को गहराई देती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि धर्म और अधर्म का संघर्ष अनंत काल से चलता आ रहा